नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने NIUS डिप्लोमा जो कि 18 महीने का था उसको 24 महीने के डिप्लोमा यानी कि डीएलएड के बराबर नहीं माना है। और ये भी कहा है कि ये जो कोर्स था ये इन सर्विस एस्पिरेंट के लिए था, मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो सेवा में थे उनके लिए NCT ने डिजाइन किया था। और ये भी कहा कि हाई कोर्ट्स के द्वारा, जिसमें पटना, त्रिपुरा और उत्तराखंड हाई कोर्ट शामिल हैं, के द्वारा गलती हुई है। और ये भी कहा कि मुझे आश्चर्य है कि आखिर इन फैसलों को NCT ने चैलेंज क्यों नहीं किया। फिलहाल यहाँ पर पूरी न्यूज आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल के सामने आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब जो NIUS डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। मतलब ये जो कोर्स है वो नई शिक्षक भर्ती के लिए नहीं बना था। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने नैनीताल न्यायालय के फैसले को पलट दिया है। और यहाँ पर खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIUS से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि NIUS से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा को NCT ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट इस फैसले से NIOS से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। यानी कि जो लोग NIOS डीएलएड किए हुए हैं 18 महीने का, वे लोग अगर नई भर्ती आती है तो उसमें वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। तो पीठ ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि NIUS से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर हैं। NCT द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचनाओं के आधार पर इस आशय की यानी कि 18 माह के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष के डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता माना गया है। ये टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया। तो आपने देखा कि कल इस पर जो है काफ़ी न्यूज मतलब दोपहर तक चलती रही, या यूँ कहिए कि शाम तक चलती रही थी, और उसके बाद फिर संशोधन शुरू हुए। तो यहाँ पर मैंने फाइनली आप लोगों को बताया था अंत में जाके कि जो वास्तविक न्यूज़ है वो क्या है। एक्चुअली जो NIUS डीएलएड है 18 महीने वाला वो बाहर हो गया है, और किसी भी नई शिक्षक भर्ती में NIUS डीएलएड जो है मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो निश्चित रूप से अब ये जो फैसला होगा वो पूरे भारत में लागू होगा, हर राज्य में लागू होगा। और अब NIUS के जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, NIUS डीएलएड जो किए हुए हैं, वो लोग एज ए फ्रेश कैंडिडेट किसी भी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। ये कोर्स उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जो लोग सेवा में थे। हालांकि NCT ने इस बात को कहा भी था, लेकिन कोर्ट ने मतलब अब यहाँ पर 3 कोर्ट की बात हो रही है तो उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया था। और फाइनली अब जो निर्णय आया है उससे बहुत सारे अभ्यर्थी निश्चित रूप से परेशान होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मंजिलें और भी हैं, आगे देखिए क्या होता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स और बात करेंगे अब CTT परीक्षा के बारे में। तो लास्ट डेट एक बार पुनः बढ़ाई गई है। करेक्शन की जो विंडो थी उसे ओपन करते करते अंत में न्यूज आती है कि CTT में जो आवेदन की तिथि थी उसे फिर से एक्सटेंड किया गया है। कब तक किया गया? तो 1 दिसंबर तक। अब जो अभ्यर्थी हैं वो 1 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन मैं कहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग अगली बिहार शिक्षक भर्ती जो कि अगस्त में प्रस्तावित है में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको CTET पास कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हालांकि ये जो डेट्स हैं ये दोबारा नहीं, तीसरी बार बढ़ाई गई है, और अब इसे बढ़ाकर 1 तारीख यानी कि 1 दिसंबर कर दिया गया है। और करेक्शन विंडो हो सकता है कि 2 तारीख को ओपन हो, अभी नई डेट्स नहीं आई है, जैसे ही आती है आपको जानकारी दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं RO के बारे में। उत्तर प्रदेश में चल रही एक बहुत बड़ी भर्ती तो नहीं है, पदों की संख्या तो बहुत लिमिटेड है,
देखा जाए तो मात्र 311 के आसपास ही पद हैं और एग्जैक्टली 322 पद हैं आरओ के, जिसमें आवेदन के लिए जो योग्यता थी वो स्नातक थी। और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति बहुत बड़ी होती जा रही है बिकॉज ऑफ, आपने देखा कि यूपी में बहुत लंबे समय से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है और जो शिक्षक भर्तियां आई भी उसकी परीक्षा नहीं हो रही है। पिछले 1 साल से कोई भी मतलब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न जारी हुआ और ना ही परीक्षा हुई। उसके पहले जो विज्ञापन जारी हुए थे जैसे टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उस पर जो परीक्षा भी नहीं हो पाई। तो कुल 411 पदों पर जब ये वैकेंसी आई तो निश्चित रूप से ओटीआर करने वालों की संख्या भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ी और अब अंततः जो है कुल मिला के 10,69,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो इस पर शामिल हो रहे हैं। मतलब फॉर्म तो इतने तगड़े भरे गए हैं कि इतने फार्म ना तो एलटी ग्रेड में भरे गए थे ना ही पीसीएस में भरे जाते हैं। पीसीएस से 1.5 गुना भीड़ है इस बार और एलटी ग्रेड में भी 10,768 सीट थी, लेकिन जो आवेदन आए थे वो इतने नहीं आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेदन आए थे वो 7,63,317 आवेदन ही आए थे और इस बार आरओ में मात्र 322 सीटों पर, या यूँ कहें कि टोटल जोड़ के देखा जाए तो 411 सीटों पर इतनी भयंकर भीड़ है। मतलब कि एक सीट पर 2600 लोग दावेदारी कर रहे हैं भाई। तो स्थिति आप समझ रहे होंगे कि कितनी भयानक हो चुकी है और बेरोजगारी की स्थिति कितनी भयानक है। और परीक्षा कराना भी आयोग के लिए एक चैलेंज ही बनेगा। निश्चित रूप से कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र भी आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे जो कि मतलब जो होता है ना कि वहाँ पर कन्वेंस की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब संख्या ही इतनी ज़्यादा है। या हो सकता है कि जो आपके परीक्षा केंद्र हों वो काफ़ी दूर दराज तक आपको भेज दिया जाए। एनीवे, लंबे समय से यूपी में कोई भी बड़ी शिक्षक भर्ती या कोई भी बड़ी वैकेंसी न आने के कारण ये स्थिति बन रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और समीक्षा अधिकारी एक अच्छा पद भी है जिसकी वजह से, और सोशल मीडिया की वजह से अब लोगों को इसके प्रति अवेयरनेस भी होती रहती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि समीक्षा अधिकारी की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है, काम क्या होता है, तो लोगों को पता चलता है तो उनको लगता है कि अच्छी चीज़ है, हमारे पास एलिजिबिलिटी है, तो लेट्स ट्राई, आओ कोशिश करते हैं। हालांकि जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो अंत में वो इतने नहीं होंगे, मुझे पता है कि ये संख्या 1,00,000 1,50,000 में आके सिमट जाएगी, लेकिन फिर भी आवेदन जितने हुए हैं उसमें सभी के लिए तो परीक्षा की व्यवस्था आयोग को करनी पड़ेगी। और परीक्षा जो है आरओ की ये फरवरी में संभावित है। अभी फाइनल डेट आयोग की ओर से नहीं आई, लेकिन अभ्यर्थियों के अनुसार ये परीक्षा फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकती है। वैसे 11 फरवरी को ज़्यादा इसकी उम्मीद लोग जता रहे हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो जो रजिस्ट्रेशन हुए वो 11,07,212 हुए, 10,69,000 ने फीस जमा कर दी और 10,69,725 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से फार्म अपना भरा है। मतलब फीस जमा करने के बाद भी मतलब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म कंप्लीट नहीं किया। इसमें प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा, अब 2 ही परीक्षा होती है, इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है। अब कुल 40 जिलों में ये परीक्षा होती है और निश्चित रूप से भीड़ इस बार बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। इस पर भी एक फाइनल निर्णय जो है जजमेंट आ चुका है प्रयागराज हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये कहा गया कि जो याची हैं, ठीक है, उनको 1 अंक देते हुए अगले 2 माह में अगर वो कट ऑफ में आते हैं तो उनको नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। याचियों की कुल संख्या यहाँ पर 2,249 है और याचियों को ही लाभ देने की बात यहाँ पर की गई है। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिका दाखिल करने वाले सभी 2,249 अभ्यर्थियों को इस आदेश का लाभ मिलेगा। तो इस लाइन से तो यही लग रहा है कि ये लाभ केवल याचियों के लिए ही है। और ये कहा गया कि जो याची हैं उनके लिए मेरिट जो है वो तैयार की जाए और अन्य अभ्यर्थियों को भी, मतलब कुल मिला के जो 2,249 अभ्यर्थी हैं जो याची हैं, तो कोर्ट ने कहा है कि अंतिम कटऑफ के अनुसार अगर याची कटऑफ में आते हैं तो 2 माह के भीतर प्रक्रिया पूरी करके उनको जो है नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दुबे और कई अन्य याची थे उन पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी व राहुल मिश्र, सरकारी वकील और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता को सुनकर दिया है। तो कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 के आदेश का अनुपालन न करने पर स्पष्टीकरण के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को भी तलब किया था।
इस आदेश के अनुपालन में दोनों अधिकारी मंगलवार को कोर्ट में आए भी थे। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में महत्वपूर्ण आदेश आया है कि 1 अंक देकर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए। और दोस्तों, कैबिनेट के फैसले में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला ये आया कि जो अभ्यर्थी गणित विषय से पढ़े हुए हैं, यानी कि इंटरमीडिएट में जिनका गणित है, वे अभ्यर्थी भी अब आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्ट बन सकेंगे। तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की डिग्री ही नहीं पाएंगे बल्कि सरकारी नौकरी भी उनको मिल सकेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2023 एवं उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी भेषजिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गई। मतलब ये है कि अब जो अभ्यर्थी मैथ से पढ़े हुए हैं वे अभ्यर्थी भी अब यहाँ पर यूनानी में और आयुर्वेद में जो फार्मासिस्ट वाली पोस्ट है उस पर नियुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी फ्रेंड्स कि अखबारों में और फिलहाल अभी तक मुझे कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है जिसमें जो है नए आयोग के गठन के बारे में कोई सूचना निकल रही हो। अगर मुझे कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसको मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको इसी चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और फाइनली फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जो मुश्किल आपकी थी वो यहाँ पर हल कर दी गई है। मई से लेकर आपको जो नवंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कि अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर ये जो PDF है इसमें आपको डे वाइज सारे करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं रीडिंग टिप्स के साथ, यानी कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही यहाँ पर सारगर्भित तथ्यों को आपको दिया गया है। बिल्कुल इसको पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको करंट अफेयर अगर ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है इसका नोट्स तैयार करना, तो ये बिल्कुल रेडीमेड नोट्स है। आपको बस इसे डाउनलोड करना है और अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। जिन लोगों को मोबाइल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है वो लोग बिल्कुल जाकर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मई से लेकर आज 26 नवंबर है, तो मई से लेकर 26 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।